बजट सत्र के 5वें दिन भी संसद में हंगामा। विपक्षी दलों ने भारत अमेरिका डील के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी करने से रोकने की अपील की। कहा, नारेबाजी गलत है, नियमों के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर संसद के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। मराठा समाज और देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान बताया। विपक्ष द्वारा लगातार डील को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर जेपी नड्डा ने दिया जवाब। कहा, सरकार ट्रेड डील पर बयान जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की ताकि सदन बिना हंगामे के चल सके। संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। पीएम ने राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र किया। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमारी कूटनीतिक जीत है और ये दिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसदों को दिया खास संदेश। जनता के बीच जाकर समझाने की नसीहत। बोले, अगले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों ने पीएम मोदी का भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए जोरदार स्वागत किया। इस ऐतिहासिक डील के लिए पीएम मोदी ने बधाई दी। किरण रिजिजू ने मीटिंग में कल लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान का किया जिक्र। कहा, राहुल गांधी ने जो किया वो संसद की मर्यादा के खिलाफ था। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में कहा, देश को डील के सही टर्म्स और कंडीशन जानने का हक है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाया। कहा, भारतीय बाजार को अमेरिका उत्पाद के लिए खोल देना चाहिए। किसानों के साथ ये धोखा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते में कहा, जिस तरह ये घोषणा की गई भारत की सामरिक आजादी पर यह सीधा आघात है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सवाल उठाए। इशारों में दावा किया कि भारत को इससे नुकसान हुआ है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने डील को लेकर साधा निशाना। कहा, पता नहीं भारत सरकार किस बात का जश्न मना रही है, मुझे इसमें कोई समझदारी नहीं दिखती है। ममता बनर्जी की याचिका पर कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई। ममता बनर्जी अपनी याचिका पर कोर्ट में खुद दलीलें रख सकती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआर को चुनौती देते हुए अपनी याचिकाओं में निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ईडी ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ शिकंजा कसा। एक साथ बंगाल में 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। रेड आई पैक और प्रतीक जैन से जुड़े हालिया कोयला तस्करी मामले से पूरी तरह अलग कार्रवाई जांच का हिस्सा, जिसके तहत पड़ोसी राज्य झारखंड से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप मेटा को चेतावनी। डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के नागरिकों की प्राइवेसी के साथ खेल नहीं सकते हैं। लखनऊ में कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बताया सही। कहा, पुलिस अगर गोली मारे ना तो क्या गोली खाए। सीएम ने अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो उसे कानून के दायरे में लाकर समझाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, अगर उस अपराधी की गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास ने इसलिए पिस्टल दी है कि वो भी उसका मुकाबला करे। यूपी के बस्ती में लव जिहाद से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा। आरोप है कि मुख्य आरोपी और उसके गिरोह ने 100 से अधिक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य की तलाश जारी। वलसाड़ में जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा, गुजरात की समस्या का समाधान नहीं कर सकी सरकार, अब बदलाव जरूरी है। राजस्थान के धौलपुर जिले में जल भराव की समस्या को लेकर लोगों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजस्थान के धौलपुर में यूजीसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शिवपुरी में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हंगामा। बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़ी कुर्सियां, दुकानदार से की मारपीट। प्रतापगढ़ में 5 करोड़ का मादक पदार्थ और लिक्विड किया गया जब्त। किराना दुकान की आड़ में चल रही थी एमडी बनाने की फैक्ट्री। अमृतसर में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, कई लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, न्याय की मांग। बैतूल में कफ सिरप सेवन के बाद बीमार पड़ा 4 साल का बच्चा। 4 महीने तक चले इलाज के बाद नागपुर में मौत। कफ सिरप से बैतूल में अब तक 3 मौत। मेरठ में सड़क पर कार पर शराब पार्टी करने वाले युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना का वीडियो वायरल। हाथरस में एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ ऑफिस की एक महिला बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। मेडिकल छात्र से इंटर्नशिप के नाम पर ली थी रिश्वत। नोएडा में सेक्टर 18 में महिला उद्यमी ने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ युवकों ने की हरकत। विरोध करने पर रेस्टोरेंट स्टाफ को धमकाया, जांच जारी। आगरा महिला की हत्या के बाद शव को एक घर के बाहर सीढ़ियों पर फेंका गया। मृतका की बेटी ने खून देकर परिजनों को दी सूचना। बिजनौर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बिजनौर में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। बागपत में महिला को धमकाने का मामला। बालकनी से लड़ाई पिस्टल। घर से बेटी समेत उठा लेने की धमकी दी, वीडियो वायरल।
फिरोजाबाद में दिल दहलाने वाली घटना, 11 साल के मासूम की धारदार हथियार से हत्या, लोहे के संदूक में शव बरामद। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत मामले आरोपी बिल्डर अभय की जमानत खारिज। रमजान से पहले संभल में लाउडस्पीकर का उठा मुद्दा, जहां मस्जिद कमेटी के सदर जफर ने डीएम से मांगी मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति। मस्जिद कमेटी के सदर जफर ने पत्र में लिखा, मस्जिद में नमाजियों तक आसानी से पहुंच सके इमाम की आवाज, इसलिए सरकारी ध्वनि मानकों के अनुसार स्पीकर लगाने थे। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनाइजर्स पर जमकर बरसा नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 300 करोड़ रुपए की जमीन कराई कब्जा मुक्त। बांदा में मौजूद भारी पुलिस बल और प्रशासन के बीच बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण खुद हटाने का नोटिस जारी किया। नोएडा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग रैकेट तक के भंडाफोड़, आरोपियों के पास से 23 फोन, 2 बाइक जब्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गौशाला में लगी आग, देखते ही आसपास के इलाकों में फैल गई ये आग। आसनसोल में चलती बस में लगी आग, बाल बाल मचे यात्री। सहारनपुर में कूड़ा डालने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में मारपीट, 17 साल के किशोर की मौत। हाथरस में तेंदुए से इलाके में दहशत, सर्च में जुटी वन विभाग की टीम, सीसीटीवी में दिखा तेंदुआ। दिल्ली में गई सुबह छाई धुंध, तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से सड़क पर रेंगते दिखे वाहन, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील की। दिल्ली में घने कोहरे से कई ट्रेनें देर से चल रही, कई विमानों को किया गया रद्द। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से हवा की गुणवत्ता खराब, AQI 300 के पार। चंडीगढ़ में छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी। कुल्लू मनाली के सोलंग वैली में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर 3 से 4 फीट तक जमा हुई बर्फ, बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का ले रहे लुत्फ। बर्फ की मोटी परत से ढकी सोलंग वैली, बर्फबारी से चारों तरफ दिखा मनमोहक नजारा, पर्यटक बर्फ पर कर रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटी। भारी बर्फबारी से एडवेंचर हॉटस्पॉट बनी सोलंग वैली, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। श्रीनगर में भारी बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत, कुदरत ने जन्नत का किया श्वेत श्रृंगार। भारी बर्फबारी में वन्यजीव विभाग कर्मचारियों के हौसले बुलंद, अंगुल और दाची दाम नेशनल पार्क में सर्दियों के चारे की व्यवस्था में जुट गए हैं कर्मचारी। इसरो चेयरमैन बी नारायण ने स्वामी थोप्पुअय्या वेंकुदर पाठी मंदिर में लगाई हाजिरी। शिवसागर में असमिया संस्कृति का अभूतपूर्व प्रदर्शन, 15,555 महिलाओं ने पारंपरिक असमिया लोकगीत गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोक गायिकाओं को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से किया गया सम्मानित। पिछला रिकॉर्ड दिसंबर 2024 में 10,000 महिलाओं के नाम था। जामनगर में उत्साह के साथ मनाया गया विश्व वैलेंटाइंस दिवस। खिजड़िया पक्षी रामसर साइट पर हुआ आयोजन। एमपी के सीहोर में निकली अनोखी अंतिम यात्रा, गाय की अंतिम यात्रा में ढोल नगाड़े और फोड़े गए पटाखे। आज जारी होगा धुरंधर 2 का टीजर, दोपहर 12:12 पर रिलीज होगा। फिल्म निर्माता ने दी जानकारी। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, विलन के किरदार में आएंगे नजर। अजय देवगन से होगी जबरदस्त टक्कर। मिथुन और बेटे नमाशी ने को दी वेब सीरीज की घोषणा। मास्टरपीस और स्टोरीज ऑफ फियर की जून में होगी शूटिंग शुरू।